बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं कैसर अहमद राजा। उम्मीद है आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक होगी। हर बार की तरह आज भी हम लेट हैं, लेकिन कोई बात नहीं, अब आपने माइंड करना छोड़ दिया है। लेकिन हम माजरत करना नहीं छोड़ेंगे, कम से कम अखलाकी तौर पे ये तो कर सकते हैं कि हम माजरत किया करें। एनीवे, उम्मीद है आप सबकी तबीयत बिल्कुल ठीक होगी। आज हमारा टॉपिक, हमारा मौजू थोड़ा सा हट के है। नॉर्मली तो हमारा इज़म्स पे होता है, वो भी जो हमारा सीज़न है वो एंड पे आया हुआ है, नया सीज़न स्टार्ट करना है। लेकिन आज हमने जो अहद हाज़िर में कादियानियों के फ्रंट मैन हैं जनाब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब, उन पे बात करनी है कि आखिरकार वो क्या चाहते हैं। हर बार जब उम्मत एक साइड पे खड़ी होती है किसी मामले में, तो वो उसके खिलाफ खड़े होते हैं। वो भले सेकुलरिज्म का मामला हो, वो भले लिबरलिज्म का मामला हो, वो भले पाकिस्तान की क्रिएशन का मामला हो, हर वो चीज़ जिसमें कोई ना कोई कन्फ्यूजन पैदा हो सकती है और इस्लामिक ऑर्थोडॉक्सी एक तरफ खड़ी होती है, वो अलहदा खड़े होते हैं। इस दफ़ा कादियानियों के मामले में उन्होंने ये जो एक फ्रंटिंग की हुई है कि वो बहस को हिलाने की कोशिश कर रहे हैं, वो फ़िरकावारियत के में इस बहस को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जो उनकी किताबें हैं, जैसे अज़ाला ओहाम हो गया, या एक गलती का अज़ाला हो गया, या रूहानी ख़ज़ाइन के अंदर जितनी भी किताबें हैं माफ़ी चाहता हूँ, ज़िक्र हबीब वगैरह वगैरह, इस तरह की कि ये जो हैं किताबें, उन पे डिस्कशन ना हो, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी पे डिस्कशन ना हो, बल्कि डिस्कशन हो तो हो सिर्फ मुसलमानों के मसालिक पे, और वो भी बरसगीर के मसालिक पे, बाकी मुसलमानों के भी नहीं। तो इन चीज़ों पे बात करना ज़रूरी है कि आखिरकार वो क्या चाहते हैं। तो आज दावत है, वो खुद तशरीफ़ लाएँ तो बड़ी अच्छी बात है। वैसे उन्होंने कहा कि बंदा अगर जेलम अकेडमी है तो हम उसे कुर्सी पे बिठाएंगे और हम ज़मीन पे बैठेंगे। देखें, मैं सोफे पे बैठा हूँ उनकी इस मोहब्बत में कि ये सोफ़ा मैं साथ ले आऊँगा, मैं आ जाता हूँ, आपके लिए भी एक ले आऊँगा। दरवाज़ा खोलें, आप कुंडी ना लगाइएगा। बात करते हैं कि कादियानियों के अज़ाए वज़ू चमकेंगे क़यामत के दिन या नहीं चमकेंगे। आप समझते हैं आपके पास ज़्यादा नॉलेज है, बात करते हैं इस टॉपिक पे। और कादियानियों के हवाले से जो आपने बातें कही हुई हैं कि ये बेहतर हैं अपना अहले किताब से, बात करते हैं इस पे। व्हाई नॉट? और बड़ी चीज़ें हैं डिस्कस करने वाली, करते हैं बात। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ी सी हिम्मत दिखानी होगी। समथिंग यू हैव टू डू। देखते हैं अगर वो आपसे हो जाता है। बहरहाल उख्ती मेरे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम क्या हाल है? अस्सलाम वरहमतुल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया कैसर भाई, स्टेज पे मौका देने के लिए, और तमाम सामीन को भी मेरी तरफ से सलाम। जी कैसर भाई। जी बहुत बहुत शुक्रिया। हमेशा की तरह आपने फिर इज़्ज़त बख्शी, आपने ज्वाइन किया। हेयर इज़ अ थिंग, आपने इंजीनियर साहब को मना किया कि ये जो कह रहे हैं कि गैर मुस्लिमों के साथ शादी जायज़ है, उन्होंने आगे से कहा कि नहीं, हमें इस चीज़ का सबूत चाहिए। हालांकि जी आप खुद जिंदा सबूत हैं इस चीज़ का कि आपने उस सिस्टम को सिर्फ पढ़ा नहीं है, बल्कि आपने उस सिस्टम को एक्सपीरियंस किया है। उसके अलावा कितने ही उनकी ऐसी पब्लिकेशंस और उनके ये सारे इनकी जो चीज़ें हैं वो मौजूद हैं, यूट्यूब पे कंटेंट मौजूद है और उनके जो क्वेश्चन आंसर होते हैं। लेकिन इसके बावजूद वो मुसर हैं इस चीज़ पे। लेकिन क्या करें हम उस वक्त कि जो इंसान न सिर्फ इन चीज़ों पे शर्मिंदगी का इजहार ना करे, बैक ट्रैक ना करे, बल्कि अपनी गलती को मानना वो जुर्म समझे, उस इंसान के बारे में क्या कहा जाए कि इन चीज़ों के साथ साथ अब कादियानियों के भी इतनी ज़्यादा उनको देना कि कादियानी उनके डिबेटर्स मुरब्बी मुझे मैसेज कर करके, प्राइवेट मैसेज कर करके मुझे कह रहे हो, देखो इंजीनियर तुम्हारे बारे में क्या कह रहा है। वो तुम्हें इससे क्या लेना देना भाई? आपने भी शायद एक पोस्ट की थी कि कल इंजीनियर क्या करे हमें नहीं पता, लेकिन आज तक तो इंजीनियर, यानी ये आपकी पोस्ट में नहीं लिखा हुआ था, मैं उसे जो मैं पीछे एक थोड़ा सा बिल्डअप बना रहा हूँ जी कि इंजीनियर जो है वो, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम लोगों को दजाल कहता है। और ये अजीबोगरीब बात है कि जैसे सोशलिस्ट्स और लिबरल्स की आपस में नहीं बनती है, लेकिन इस्लाम के खिलाफ उनका इत्तेहाद है, ऐसे ही मिर्ज़ा साहब और मरज़इयों की आपस में नहीं बनती है। वो जो कादियानी वाला मरज़ई है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, उनकी आपस में नहीं बनती है, लेकिन इन मामलात में ये इकट्ठे हैं। वो भाई तुम्हें दजाल कहता है तो तुम भी हिम्मत करो कि आपस में। खैर, क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? जी कैसर भाई, मेरी बैक एंड फोर्थ जो है वो ईमेल चली इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के ऑफिशियल ईमेल आईडी से। और पहले तो मुझे बड़ा कन्विंस करना पड़ा, उनको पूरी बात दोबारा से ही बतानी पड़ी, इवन दो कि मैंने वीडियो पैगाम कितने दफ़ा उनको भेजे थे। लेकिन फिर उसके बावजूद जो है वो मुझे पूरी बात एक्सप्लेन करनी पड़ी। फिर मेरी जमात के बाकी जो रिवर्स लोग हैं उन्होंने भी उनको मैसेजेस किए। आखिर में उनकी बात जो है वो अटक इस बात पे गई, हमारा मतलब समझे टाई हो गया इस बात पे कि वो मुझे कह रहे हैं कि आप मुझे पब्लिक का कोई प्रूफ दिखाइए, उनके कुफर का पब्लिक प्रूफ दिखाइए, तो मैं कोई भी वीडियो बना के माजरत कर लेता हूँ। अब मसला ये है कि आगा खानी जो है वो जो भी कुफर और शिर्क करते हैं वो जमात खानों के दरवाजों के अंदर करते हैं। अगर खुला जी। होता तो लोगों को आगाही होती ना। तो मैंने उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश भी की कि ये पॉसिबल ही नहीं है। मैंने कुछ लीक्ड वीडियोस अपने चैनल पे लगाई हैं, मैंने वो भी उनको सेंड की कि आप देखें, मैंने आपको भी टैग किया है और ये देखें किस तरह जमात खाने में हजरत अली को अल्लाह करके सुमन आउजुबिल्लाह करके बुला रहे हैं। तो इससे बड़ा और क्या मैं आपको प्रूफ दूं? तो वो कह रही कि नहीं, इनका कोई, ये तो आपने लगाई है, इनका कोई पब्लिक प्रूफ दीजिए।
शिर्क का। तो मुझे समझ आ गई कि ये समझे मुझे एक तरह का से नो वाला जो उनका टॉपिक हो गया। उसके बाद जो है रज़ी की आपने बात की, तो इनके जो कादियानी हैं, मैंने इनको भी जो है वो टैग करके कहा कि भाई जो शख्स आप लोगों को आपके नबी, झूठे नबी को दज्जाल कहता है, आप उसी को टैग करके और कहते हैं कि जी तुम्हारा ये बिगाड़ दिया और वो बिगाड़ दिया। इन उसकी कादियानी बहुत कदा कलामी की सॉरी माजरत में माफ़ी चाहता हूँ, आप बात भी करिए उन करें, सॉरी मैं आज मेरे हाथ में कोई चीज़ नहीं है इट्स ओके। सिवाय इस एक मोबाइल फ़ोन के। तो अगर आप एक लिंक पीछे शेयर कर दें आमिर भाई के साथ इसका जो है, जिससे पहले हम पब्लिक में करें, कोई पब्लिक आ गई तो फिर वो जी, जी, मुश्किल हो जी। जाएगी थोड़ी सी। श्योर, मैं शुक्रिया कर आपका, प्लीज़ बात भी आप जारी रखें। बस कंक्लूड करूंगी कि देखें, सबसे बड़ी हैरत की बात तो जो दो मुझे चीजें 2 दिन से हर्ट कर रही थी, वो एक तो हर्ट तो मैं एक तो मुझे बड़ी हैरत हुई है कि एक जमात है, उसके झूठे नबी को, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को मिर्जा इंजीनियर जो है वो दज्जाल कह रहा है, कज़ाब कह रहा है, झूठा कह रहा है, और यही लोग उसकी वीडियो उठा के हमें दिखा रहे हैं कि ये देखिए जी आपका जो है ना वो मौलवी और आपका स्कॉलर और आपका अहले सुन्नत का क्या हमें कह रहा है। खैर, ये तो शर्म की मकाम इन कादियानियों के लिए कि आप लोग किसके हवाले दे रहे हैं और किसको एंडोर्स कर रहे हैं। कहीं दूसरी ऐसा तो बात नहीं कि उन्हें पता है कि ये दिल से नहीं कह रहा? आई डोंट नो, ये भी पॉसिबिलिटी, लेकिन हैरत की बात है। मैं तो ये हम तो कभी सोच भी नहीं सकते कि किसी ने इस तरह की बात की हो और हम उसको अपने स्टेज पे इंडोर्स करें या उसकी बात जो है ना वो आगे करें। खैर, मैंने आमिर भाई को लिंक शेयर कर दिया। दूसरी बात जो मुझे हैरत की लगी कि तमाम मुसलमानों का जनाजा निकाल दिया, फेंटी पड़ी, इस तरह के जुमले बोलना, फिर ये कहना कि तुम लोग को जलीलो ख्वार कर दिया। मैं कहती हूँ जितना बड़ा मेरा दुश्मन हो, मुसलमान ही है ना, जिससे मेरी बड़ी खार हो, उसके बावजूद भी मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगी कि एक गैर मुस्लिम मेरे भाई को ये जुमले बोले। कैसे इनको हिम्मत हो जाती है कि ये कह सके कि कादियानी तुम्हारा जनाजा निकाल रहे हैं। शर्म नहीं आई, डूब नहीं मरे। खैर, मैंने तो फिर और अपनी उस ट्विटर पे भी, पे वो भी जो वीडियो है वो आने वाला है कि उसमें उन्होंने कादियानियों ने क्या बदयानती की। सॉरी आमिर भाई आ गया मैं। आमिर भैया के जी अस्सलाम वालेकुम शेख, क्या हाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसर भाई, अल्लाह का सब शुक्र। अलीना सिस्टर को भी बहुत सलाम, सुनने वालों को भी प्यार भरा सलाम सबको। वालेकुम सलाम। कैसे हैं कैसर भाई, सब ठीक? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल। कैसर भाई, कोई बात जारी है तो वो मुकम्मल हो जाए, मैं फिर कुछ अर्ज करूंगा और फिर इजाजत लूंगा। क्यों? कोई आज कौन देगा इजाजत? नहीं, आज शॉर्ट सेशन है आमिर भाई, आज आप साथ रहिए, आज बहुत शॉर्ट सा सेशन रहेगा मैं हमारा। वो इस बल्कि मैं अच्छा हुआ ये टॉपिक चढ़ गया, मैं अनाउंस भी कर दूं कि आज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 12 बजे अदनान रशीद और इम्तियाज़ भाई उनकी लाइव स्ट्रीम है, मैंने भी उसमें शिरकत करनी है। जो भी डिबेट हुई है एक कादियानी मनाजर की इम्तियाज़ भाई से, उसके ऊपर रिव्यू करना है कि उसमें क्या हुआ, और बेसिकली मज़ा ही लेने हैं, रिव्यू क्या करना है, तमाशा तो सारी दुनिया ने देख लिया था। तो इसलिए आज हम तकरीबन 11:30 पौने 12 तक इसको ख़त्म करेंगे इंशाल्लाह।